वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद सिकलैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक फ्लाई अकेडमी नारो। जिस फ्रेंड्स तो आज क्वेश्चन 20 स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट 2 का एक्सरसाइज 3.1 का चार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ व्यू के मुताबिक। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ओवर सी, अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ओवर सी मतलब मीन के अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के टू एंड ए और ए की कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये 0 हो देन शो डॉट, फिर हम वो कह रहे शो करें ए के कंजुगेट इज इक्वल टू ए इंटू ए, यानी कि ए का कंजुगेट भी हमारे पास 0 के इक्वल है और ए भी 0 के इक्वल है, ये हमने शो करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर लेट करें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और वो है अल्फ़ा आई जे प्लस आयोटा बीटा आई जे। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हमने आई जे आइथ रो एंड जेथ कॉलम प्लस आयोटा बीटा। आयोटा क्यों लिया हमने? क्योंकि उसने पहले कहा है ओवर सी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हमने ओवर आयोटा भी लिखा प्लस बीटा आयोटा भी, यानी कि हमारे पास ये आइथ रो एंड जेथ कॉलम है। यहाँ पे अगर सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पे एम क्लास एम के आएगा, यानी कि इसका आर्डर है। जो हमारे पास आइथ रो है उसका आर्डर हमारे पास एम है और जो हमारे पास जेथ कॉलम है उसका आर्डर भी हमारे पास एम है। तो अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा आई जे प्लस आयोटा बीटा आइथ रो एंड जेथ कॉलम। इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो ये होगा हमारे पास एम क्लास एन। और अगर देखें तो हमारे पास एक कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, आपको पता है कॉन्जुगेट में हमारे पास जो आयोटा वाली रकम होती है उसका सिर्फ साइन चेंज होता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो हमारे पास अल्फ़ा आई जे माइनस आयोटा बीटा आई जे एम क्लास एन। जिस स्टूडेंट्स तो हमारे पास देखें तो हमारे पास ये आ चुका है इसका कॉन्जुगेट। तो अगर इसका ट्रांसपोज भी साथ लिया जाए तो इसका ट्रांसपोज होगा हमारे पास अल्फ़ा आई जे माइनस आयोटा बीटा आइथ रो एंड जेथ कॉलम एम क्रॉस एन और इसका ट्रांसपोज। तो अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ट्रांसपोज आएगा, आपको पता है रोज जो कॉलम में चेंज हो जाएगी वो कॉलम रो में, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा जे आई माइनस आयोटा बीटा जे आई इंटू, ये भी चेंज हो जाएगा हमारे पास आर्डर, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो रो में चेंज हो जाएंगे। ये आएगा हमारे पास एम क्लास स्टूडेंट्स। तो जिस स्टूडेंट्स तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आ रहा है, अगर हमारे पास आई स्टूडेंट जेथ कॉलम तो हम इसे लिख सकते हैं जेथ ए, यानी कि कॉलम ए। इसका मतलब हमारे पास आई थ्रू एंड जेथ कॉलम ऑफ ए। तो हमारे पास अगर देखें तो ये किसके इक्वल होगा? अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे तो हमारे पास अगर कॉलम ए लिखें, जिस स्टूडेंट तो देखें हमारे पास अगर ए का हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका आई थ्रो हो तो हमारे पास हम इसे ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा आई वन प्लस आयोटा बीटा आई वन मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, और ये होगा हमारे पास अल्फ़ा आई टू प्लस आयोटा बीटा आई टू प्लस अप टू सो ऑन जी। जिस स्टूडेंट्स देखें हमारे पास अगर इसकी देखें तो हमारे पास रो आई थ्रू है और आखिर तक जाएंगे, हमारे पास इसका आर्डर रहना है, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा आई एन प्लस आयोटा बीटा आई एन। तो अगर देखें हमारे पास इससे रहने दें, अगर देखें हमारे पास अगर इसका हम कॉन्जुगेट ले तो यही होगा हमारे पास अल्फ़ा आई वन माइनस आयोटा बीटा आई वन, सॉरी जे वन आ जाएगा, ये हमारे पास जे वन आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा जे टू माइनस आयोटा बीटा जे टू, जेथ कॉलम आएगा क्योंकि हमारे पास आई थ्रो होती है और जेथ कॉलम होता है। तो अप टू सॉन ये हमारे पास एन तक जाएगा, ये भी तो होगा हमारे पास अल्फ़ा जे एन माइनस आयोटा बीटा
जे एन। तो अगर देखें हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास अगर लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास ith रो एंड jth कॉलम, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा I1 प्लस आयोटा बीटा I1, अल्फ़ा I2 प्लस आयोटा बीटा I2 अप टू सो ऑन, ये जाएगा हमारे पास n तक। यहाँ पे लिख सकते हैं हम n तक, तो अल्फ़ा IN प्लस आयोटा बीटा IN ये n तक जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं स्टेप को रेज करूँ यहाँ पे लिखूँ तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। इसे दोबारा लिख सकते हैं अल्फ़ा I1 प्लस आयोटा बीटा I1, अल्फ़ा I2 प्लस आयोटा बीटा I2 अप टू सोनी n तक होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा IN प्लस आयोटा बीटा IN, इनके ith रो है हमारे पास, और इसके साथ अब jth कॉलम जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बजाय हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला, आपको पता है ना, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो इसके कंजुगेट का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो ये देखें हमारे पास कंजुगेट का ट्रांसपोज लिया था, तो जे आई माइनस आयोटा बीटा जे आई, तो ऐसे होगा अल्फ़ा जेथ रो एंड ith कॉलम माइनस बीटा जेथ रो एंड ith कॉलम। अगर ith ना भी लिखें तो फर्स्ट सेकंड लिख लें, जैसे हमने ये इसे रो में लिखा है, तो अल्फ़ा J1, और अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम कॉलम की फॉर्म में लिखें तो अल्फ़ा J2 माइनस आयोटा बीटा J2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा JN माइनस आयोटा बीटा JN, n तक लिखेंगे हम इसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा अल्फ़ा I1 प्लस आयोटा बीटा I1 इंटू ये वाला, इससे अल्फ़ा I1 माइनस आयोटा बीटा I1 यहाँ पे होगा हमारे पास। अगर इसे थोड़ा सा नीचे लिख लें, यहाँ पे ये अलग है, और अगर यहाँ पे लिखें तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा I2 प्लस आयोटा बीटा I2, और यहाँ पे आएगा हमारे पास अल्फ़ा I2 माइनस आयोटा बीटा I2, यानी कि ith कॉलम यहाँ पे सॉरी आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास ये J1 आएगा, यहाँ पे J1 होगा, तो ये J कॉलम है तो यहाँ पे J आएगा। अप टू सोन अगर जाते जाएंगे तो हमारे पास आखिर पे आएगा अल्फ़ा IN प्लस आयोटा बीटा IN, अल्फ़ा IN माइनस आयोटा बीटा IN, यानी कि ये हमारे पास रोज़ एंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर देखें हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इफ़ अगर कंडीशन अप्लाई करें, इफ़ I इज इक्वल टू जे, I इक्वल टू जे की इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा अगर I जे की इक्वल रखे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब है ये I जे की इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जी स्टूडेंट देखिए, अगर हमारे पास इफ़ I इज इक्वल टू जे की इक्वल हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा ये। और एक बात और, हमने ये सब किसके इक्वल रखा था, ज़ीरो के इक्वल। अगर यहाँ पे देखें तो I एंड जे था, ए और ए का ट्रांसपोज था हमारे पास, ए और ए की कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज था ना इस तरफ हमारे पास, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो इसका मतलब है आपने एक बात याद रखनी है, इनके दो बातें, एक तो हमने आई जे की इक्वल रखते हैं, और दूसरी बात ये कि जो ये हमारे पास ये था इसका प्रोडक्ट तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इस तरफ ज़ीरो लिख लेते हैं, ये ज़ीरो के इक्वल है, तो इस तरफ देखें तो हमारे पास आ जाएगा आई जे के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये भी जे आई हो जाएगा, और वो भी जहाँ पे जे है वहाँ पे आई हो जाएगा, या जहाँ पे आई है वहाँ पे जे कर लें। तो आई लिख लेते हैं,
ith रैंक फर्स्ट प्लस आयोटा बीटा ith रैंक फर्स्ट अप टू, यानी कि यहाँ पे भी जे की जगह आई आ जाएगा माइनस आयोटा बीटा ith कॉलम 1। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा, इसे अगर रेस करें तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा I2 प्लस आयोटा बीटा I2 अल्फ़ा I2 माइनस आयोटा बीटा I2। और अगर इसे भी बेस कर दें तो आपने एक बात याद रखनी है, हमने इसका जो था आर्डर वो हमारे पास m क्रॉस n था, तो हम यहाँ पे m भी ज़ाहिर अगर i j के इक्वल है तो m भी n के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, या आपको वैसे पता होना चाहिए m भी n के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास अप टू सो ऑन हो जाएगा अल्फ़ा i n प्लस आयोटा बीटा i n अल्फ़ा i n माइनस आयोटा बीटा i n। तो जी स्टूडेंट्स आप एक बात देखें, ये भी आर्डर सेम है, ये भी आर्डर सेम है। और एक बात, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो ये जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा I1 प्लस आयोटा बीटा I1 का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर भी देखें तो अल्फ़ा I2 स्टूडेंट देखो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है अलग-अलग स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी हमारे पास अलग-अलग स्क्वायर आ जाएगा, अप टू सो ऑन n तक जाएंगे तो हमारे पास n तक इसका स्क्वायर आएगा अलग-अलग। तो n तक लिख लेते हैं इसे, इसका स्क्वायर आएगा आखिर n तक। तो अब एक बात देखिए, अगर हम लेफ्ट करें, अगर देखें तो हमारे पास ये आ रहा है अल्फ़ा I1 इज इक्वल टू 0 रखें, क्योंकि ज़ाहिर है ये सब इसके इक्वल है, तो ये सबको इन सबको 0 रखना पड़ेगा। अगर स्क्वायर की जगह हम सिर्फ इसे ही अल्फ़ा I1 को 0 रखें तो इसे भी रखें, बीटा आयोटा बीटा I1 को 0 के इक्वल रखें, तो इसका मतलब है कि ये सब 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें हमारे पास तो ये a है ना, लेकिन अगर a के कॉन्जुगेट का भी ले तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट ये प्लस था, तो इसके कॉन्जुगेट का भी ले तो ये हो जाएगा हमारे पास I1 0, ये भी हमारे पास ये माइनस था, अगर यहाँ पे माइनस लिखे तो ये प्लस हो जाएगा, या यहाँ पे प्लस लिखे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल I1 लिख लें इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास a भी 0 हो रहा है, अगर इसका हम कॉन्जुगेट लें वो भी 0 हो रहा है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दे इक्वेशन a में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू, ये भी 0 प्लस आयोटा, ये भी 0, 0 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा 0 अप टू सो ऑन n तक आएगा हमारे पास 0 प्लस आयोटा 0 आखिर तक। तो इसका मतलब है हमारे पास ये a था, a तो 0 आ रहा है, और अब हमने a तो 0 प्रूव कर लिया। अगर इसका कॉन्जुगेट लें हमारे पास कॉन्जुगेट आपको पता है a का कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे आयोटा प्लस था, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 0 माइनस आयोटा, और यहाँ पे भी 0 माइनस आयोटा 0 अप टू सो ऑन 0 माइनस आयोटा 0, और ये भी हमारे पास किसकी इक्वल है, a के कॉन्जुगेट के, तो ये सब 0 है। तो जिस स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।